तरकश में आज बात सबसे पहले एमपी कांग्रेस के करेंगे जो अंदरूनी कलह से जूझ रही है। अब खुद दिग्विजय सिंह ने भी माना है कि कांग्रेस में कई नेता नाराज चल रहे हैं जिन्हें मनाने की कोशिशें जारी हैं। तो वहीं बीजेपी ने इस पर तंज कसा है। वहीं बात बीजेपी की करेंगे। एमपी की सत्ता पर काबिज बीजेपी सरकार चुनावी दौरे में एक बार फिर एक बड़े ऐलान कर रही है। आज भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई बड़े ऐलान किए। इसके साथ ही बात छत्तीसगढ़ की सियासत की करेंगे जहां ईडी की कार्रवाई पर सियासी संग्राम जारी है। कांग्रेस लगातार सरकारी एजेंसियों के साथ साथ बीजेपी पर हमलावर है। तो वहीं बीजेपी की ओर से आरोपों की बड़ी कतार है। तरकश में बात गौरक्षा की भी करेंगे जिसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान कल 406 मोबाइल चिकित्सा यूनिट रवाना करेंगे। और बात उस सब इंजीनियर की भी करेंगे जो 30,000 की सैलरी होने पर भी करोड़पति बन गई। इस मामले में लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद कई बड़े खुलासे हुए हैं। कांग्रेस के दिग्गज कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह लगातार संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं, लेकिन इस बीच उन्होंने भी माना है कि पार्टी में अंदरूनी कलह जारी है जो कि पार्टी के लिए सही नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस के इस कलह पर चुटकी ली है। चुनावी साल में कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। लगातार पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह जारी है, लेकिन संगठन को मजबूत करने पर फोकस किया जा रहा है, जिसके लिए पार्टी के दिग्गज नेता कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह को कमान सौंपी गई है। लेकिन मीडिया के सामने अब दिग्विजय सिंह का भी दर्द छलक गया और उन्होंने भी स्वीकार किया कि वाकई पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। समस्या यहाँ पर है, कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है। इसलिए हार रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में एका नहीं है। कांग्रेस को हरा रही है, ये बर्दाश्त अब नहीं करेंगे। कमलनाथ जी ने निखरा जी और मुझको भेजा है उन इलाकों में, उन विधानसभा में जिन विधानसभा क्षेत्र से लगातार हम चुनाव हार रहे हैं। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने सीएम चेहरे को लेकर भी सफाई दी। साथ ही टिकट बांटने पर कहा कि इस बार सोच समझकर विधायक बनाए जाएंगे। रणनीति यह है कि ठोक बजा के विधायक ऐसे बनाएंगे कि राजा महाराजा तो बिक गए, आदिवासी हमारा नहीं बिका, दलित नहीं बिका, एमएलए बड़े बड़े राजा महाराजा बिक गए। तो ऐसे लोगों को टिकट दिया जाएगा जो टिकाऊ हो, बिकाऊ ना हो। कांग्रेस पार्टी में कई नेता नाराज चल रहे हैं। ऐसे में नाराजों को मनाने की कवायद तो जारी है, साथ ही संगठन को और मजबूत करने पर फोकस किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के अंदरूनी कलह पर बीजेपी ने तंज कसा है। दिग्विजय सिंह जी अपनी डफली और अपना राग निकाल रहे हैं और वही बात को कह रहे हैं जिस बात को हम लोग कहते आए हैं। हम शुरू से ये बात कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस कंफ्यूज है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में यहाँ पर छत्रप सब अलग अलग है, हर बड़ा नेता अपनी अलग दुकानदारी चला रहा है और वही बात आज दिग्विजय सिंह ने स्वीकार करने का काम किया है। कांग्रेस के नेता एक मंच पे नहीं है, कांग्रेस के साथ कार्यकर्ता बिखरे हुए हैं। कमलनाथ जी के नेतृत्व को कमजोर करने में दिग्विजय सिंह जी पूरी ताकत से लगे हुए हैं। दिग्विजय सिंह जी की भूमिका पिछले चुनाव में और उस चुनाव में भी फेविकोल की भूमिका उनकी बताई जाती है और वो फेविकोल के रूप में काम कर रहे हैं। तो कई यदि कार्यकर्ताओं के बीच ही कहीं अगर संवाद स्थापित नहीं हो पाता है, क्योंकि वो ऐसी विधानसभाओं में गए हैं जब हम 4-5 बार से लगातार हार रहे हैं। तो ऐसे समय में जहां भारतीय जनता पार्टी को हराना जनता चाहती है, ऐसी सीटों पर जनता अगर कांग्रेस से उम्मीद कर रही है, तो यदि कार्यकर्ता संगठित होकर के ऐसी कमजोर सीटों पर काम करेगा तो उन कमजोर सीटों को भी हम जीत लेंगे और मजबूत सीटें तो हम जीत ही रहे हैं। इसको लेकर के दिग्विजय सिंह जी के प्रयास जारी हैं। कांग्रेस में टूट की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, जिसका फायदा बीजेपी को चुनाव में हो सकता है। अब देखना होगा कि आखिर किस रणनीति के तहत कांग्रेस नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने के साथ साथ टिकट बंटवारे पर मंथन करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, अगर ऐसी तैयारी है तो क्या इस तैयारी के साथ 23 फतह करेंगे? देखिए, पता नहीं दिग्विजय सिंह तैयारी बता रहे हैं या फिर अपनी पार्टी में जो खामियां हैं उनको एक्सपोज कर रहे हैं।
कुल मिलाकर हो सकता है ये भी हो कि दिग्विजय सिंह अपना दर्द बयां कर रहे हैं, और दर्द इतना बड़ा दिग्गज वो बता रहे हैं कि नाथ के वापसी के प्लान में देखिए रोड़े तो ये कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं का एक ना होना दिक्कत खड़े कर रहा है, और अब इसी पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि दिग्विजय सिंह फेविकोल का काम करते हैं, लेकिन यहाँ तो वो एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं, और एक्सेप्टेंस उनका साफ जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, कलह चल रही है। तो कुल मिलाकर सिंगरौली वहां पहुंचे थे जो कभी बिंद कांग्रेस पार्टी का गढ़ हुआ करता था, और उस गढ़ में कांग्रेस पार्टी में अब कलह भरमार चल रही है। सिंगरौली की यदि हम बात कर लें कि तो वर्तमान में जो जिला अध्यक्ष हैं वो 18 में पार्टी के देखिए से नाराज होकर चुनाव मैदान में उतर गए थे और 15,000 टिकट पा गए थे, तो इसी वजह से कांग्रेस पार्टी वहां पर हार गई थी। तो ये समीकरण जो बिगड़ रहे हैं, बिंद जो जमीन कांग्रेस पार्टी की खिसक गई है, इससे दिग्गज परेशानी कांग्रेस पार्टी की बढ़ी हुई है। और कांग्रेस पार्टी को कौन हरा रहा है? दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ही हरा रही है। तो अब जिताएगा कौन, क्योंकि वो तो दिग्विजय सिंह ने बताया नहीं है। अब और दूसरी बात, कार्यकर्ता जब एक नहीं है तो फिर कैसे काम बनेगा? कुल मिलाकर कमलनाथ एक तरफ दम भर रहे हैं और दिग्विजय सिंह कमजोर सीटों पर मजबूत करने का काम कर रहे हैं, तो कैसे मजबूत होगी? कार्यकर्ता जब कमाल की बात यह है कि जिस सिंगरौली सीट का जिक्र आप कर रहे हैं प्रमोद, कांग्रेस के लिए अपनी तो परेशानी है ही, बीजेपी ने भी अभी हाल ही में नगर निकाय चुनाव में वहां बड़ा झटका पाया है। तो अब सिंगरौली की जनता इस बार किसका साथ देती जरा देखना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद आपका प्रमोद, हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता, भोपाल से इस वक्त इस बड़ी खबर पर जुड़े हुए थे।